हेलो एवरीवन। आप सभी ने CSAS पोर्टल के फेज 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। अब आपके मन में सवाल ये है कि फेज 2 कब शुरू होगा। तो ये बात एकदम क्लियर है, जब तक CUET का रिजल्ट नहीं आता तब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 2 शुरू नहीं हो सकता। और इनफैक्ट जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद भी CSAS पोर्टल पे फेज 1 के रजिस्ट्रेशन चालू रहेंगे कुछ दिनों तक, और उसके बाद आपका फेज 2 जो है वो शुरू होगा। अब फेज 2 में आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका प्रेफरेंस शीट को भरना। और हम वीडियो रेगुलरली लेके आ रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए प्रेफरेंस शीट का ऑर्डर क्या रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, काफी पैरामीटर्स पे मिलके आपकी प्रेफरेंस शीट बनती है। तो हमने आपको कैटेगरी वाइज प्रेफरेंस शीट दे रहे हैं। इस कॉलेज में इस कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स इतनी है, तो इस तरह आपको टोटल सीट्स भी पता लगेंगी। और जब आपका CUET का रिजल्ट आएगा तो उसमें कोर्स वाइज रैंक्स आती हैं। तो कोर्स वाइज आपकी जब रैंक्स आएंगी तो आपको डिसीजन लेने में बहुत ही मदद मिलेगी, अगर आपकी इस तरह शीट्स रेडी रहती हैं तो आज हम देखने वाले हैं BA हिस्ट्री ऑनर्स की कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट क्या रहनी चाहिए। इसमें इनिशियली जो कुछ कॉलेज हैं उसमें आप अपना ऑर्डर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। और लेकिन जो आप मान के लीजिए कि जो टॉप 10 कॉलेज हैं उसमें सिर्फ ऑर्डर आप थोड़ा सा शफल कर सकते हैं, अदरवाइज सेम ही रहेंगे। जैसे हम BA हिस्ट्री ऑनर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो टॉप 5 कॉलेज की अगर हम बात करें तो हिंदू, LSR गर्ल्स कॉलेज है, साउथ कैंपस में है, अदरवाइज बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है हिस्ट्री ऑनर्स के लिए। देन वी हैव रामजस कॉलेज, मिरांडा हाउस, ये भी अगेन वुमेन कॉलेज है, एंड हंसराज स्टीफेंस कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, वेंकीज किरोड़ीमल कॉलेज एंड जीसस एंड मैरी। ये आप मान सकते हैं ये टॉप कॉलेजेस हैं। आप इनमें ऑर्डर चेंज कर सकते हैं नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के हिसाब से, कोएड के हिसाब से, वुमेन कॉलेज के हिसाब से। तो ये बेसिक पैरामीटर हैं। अगर हम एक रेफरेंस के लिए बात करें तो अगर हम हिंदू की बात करें तो इसमें टोटल 20 सीट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, OBC NCL कैटेगरी में 13 सीट्स हैं, SC की 7 सीट्स हैं, ST की 4 सीट्स हैं, EWS कैटेगरी में 5 सीट्स हैं। सिख कोटा जो है उसकी एक भी सीट नहीं है, यहाँ पे क्रिश्चियन की एक भी सीट नहीं है कोटे में। PWBD की 2 सीट्स हैं, CW चिल्ड्रन एंड विडो ऑफ आर्मी पर्सनल की 2 सीट्स हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स की 2 सीट्स हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है हिंदू में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ये यहाँ पे 55 सीट्स हैं। तो इस तरह हम इनका जो ऑर्डर देखते हैं तो हमें देखते हैं कि देयर आर टोटल 45 कॉलेजेस जो इस प्रोग्राम को ऑफर करते हैं। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की तो इस तरह आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स हम जो निकालते हैं विच आर 3184 इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज, ठीक है ना। सब कैटेगरी को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 3184 सीट्स आती हैं, विच जो हमारे पास 45 कॉलेज की हैं। कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 1144 सीट्स हैं, 689 सीट्स आर इन OBC NCL कैटेगरी, SC में 390 सीट्स हैं, ST में 190 सीट्स हैं, EWS कैटेगरी में आपके पास 256 सीट्स हैं, सिख कोटे की 65 सीट्स हैं और क्रिश्चियन कोटे की 55 सीट्स हैं। अगर आपको कोटा चेक करना है कि जो सिख कोटा है यहाँ कौन कौन से कॉलेज में ऑफर किया जा सकता है तो आप ये भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कोटा तो आप देख सकते हैं 30 सीट्स वो है आपके पास माता सुंदरी कॉलेज में, ये भी एक वुमेन कॉलेज है। देन वी हैव 15 सीट्स इन गुरु नानक देव खालसा कॉलेज एंड 20 सीट्स इन गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। तो इस तरह आप देख सकते हैं आपके पास टोटल 65 सीट्स अवेलेबल है सिख कोटे में। सिमिलरली क्रिश्चियन कोटे की बात करें हम तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आपके पास 25 सीट्स जो हैं वो जीसस एंड मैरी कॉलेज में रिजर्व्ड हैं और 30 सीट्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। क्रिश्चियन कोटा दिल्ली में 2 ही कॉलेजेस में होता है, एक आपके पास स्टीफेंस कॉलेज है और एक जीसस एंड मैरी कॉलेज है। जीसस मैरी इज अगेन आपका वुमेन कॉलेज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जीसस मैरीज अगेन साउथ कैंपस का ये वुमेन कॉलेज है। तो आप इस तरह देख सकते हैं कोटा वाइज जो है आपके पास कौन कौन से सीट्स किस किस कॉलेज में अवेलेबल हैं। हमारा मकसद यही है, अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपकी कॉलेज की प्रेफरेंस शीट क्या रहनी चाहिए और इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ सीट्स हैं टोटल वो कितनी है और कैटेगरी वाइज सीट्स कितनी है, ये आपके पास एक ही ग्लांस में आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको ये इजी रहे कोर्स फिलिंग करते टाइम क्या इसका ऑर्डर रहना चाहिए।
तो इस तरह आपने देख लिया है किस कोर्स के लिए यहाँ पे कितनी सीट्स ऑफर की गई हैं किस प्रोग्राम में और कितनी कैटेगरी वाइज की गई हैं। तो हम देख लिया यहाँ पे 3184 सीट्स ऑफर कर गई हैं। आप मान के चलिए आपका जो फेज 2 शुरू होगा वो लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू होगा, थोड़ा डिले भी हो सकता है, बट एनी हाउ इट विल बी स्टार्टिंग इन जुलाई सेकंड वीक। और आपको जो प्रेफरेंस शीट है वो बहुत ही तरीके से भरनी होगी। एक तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज और कॉलेज कॉम्बिनेशन फिल करना होगा, बैकअप के लिए आपको मैक्सिमम आपको ऑप्शंस भरने होंगे और ये प्रेफरेंस बहुत ही अच्छे तरीके से भरनी होगी, क्योंकि एक बार आपको अगर अपनी प्रेफरेंस का कॉलेज और कोर्स अलॉट हो गया तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। आप उसमें अपग्रेड तो कर सकते हैं लेकिन किसी लोअर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो ये बहुत ही आपको सलीके से और तरीके से भरना होगा। और कुछ भी डाउट है आपको तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और भी कोई फीडबैक की रिक्वायरमेंट है आपको या फिर आपको कोई और अगर पर्टिकुलर चीज चाहिए तो आप डेफिनेटली हमें बता सकते हैं। दैट विल बी प्रोवाइडेड डेफिनेटली। थैंक यू।